ओम शांति 9/10/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 12/11/92। मुरली टाइटल भविष्य विश्व राज्य अधिकार का आधार संगम स्वराज्य। इस समय के संगम युग के स्वराज्य अधिकारी भविष्य फ्यूचर में विश्व राज्य अधिकार बनते हैं, क्योंकि स्वराज्य अर्थात अपने ऊपर राज्य से ही फ्यूचर का राज्य अधिकार मिलता है। इस समय के अपने ऊपर राज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य के जो विश्व राज्य प्राप्ति से भी बहुत अच्छा अनुभव है। इस समय के अपने ऊपर राज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य के फ्यूचर के विश्व राज्य प्राप्ति से भी बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अधिक अनुभव होगा, क्योंकि यह सबसे अच्छा पहला स्वराज्य है जिसके आधार पर हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा सबका राज्य अधिकारी है, अर्थात राजयोगी है। तो अपने को चेक करना है, क्या मैं राजयोगी हूँ या प्रजा योगी हूँ। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, अर्थात अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्री को जैसा ऑर्डर करें वैसा हर कर्म इंद्री ऑर्डर के अंदर चले। सिर्फ शरीर की स्थूल सर्व कर्म इंद्रियाँ ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म जो मन बुद्धि और संस्कार हैं वो भी हमारी राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन अनुसार चले। जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ हम स्थित कर सकें, स्टेबल कर सकें। संस्कार को भी अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाएं, तो श्रेष्ठ संस्कारों के अनुसार संबंध संपर्क में आना है। अगर कभी कोई कर्मेंद्री यानी आंखें मुख से बोल धोखा देते हैं, अर्थात संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी कहेंगे उसको। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। तो अपने से पूछना है कि मैं कौन, अधिकारी के पुरुषार्थी। अगर कभी कोई कर्मेंद्री आंखें मुख से बोल धोखा देते हैं, अर्थात संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पुरुषार्थी कहेंगे। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन बुद्धि संस्कार, कर्मेंद्री व सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। तो अपने से पूछना है कि मैं कौन, अधिकारी के पुरुषार्थी। स्वराज्य अधिकारी के रूहानी नशे में हम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो हमें बेगमपुर के बादशाह बनना है, अपने स्वराज्य अधिकारी की कुर्सी पर रहना है। आजकल के राज्य में भी जो कुर्सी पर रहता है उसका अधिकार रहता है। जैसे ही वह कुर्सी से उतर जाता है, उसकी कुर्सी चली जाती है, तो उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है। बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बनाया है, तो सबके पास अकाल तख्त है। हमें उस अकाल तख्त पर विराजमान रहना है। सारे सृष्टि पर ऐसा कोई बाप नहीं है जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हों, और इस वक्त हम सब ब्राह्मण परमात्मा के बच्चे राजा बच्चे हैं, अर्थात राजयोगी हैं। ना हमें बुरा सोचना है, ना देखना है, ना सुनना है, और ना ही बोलना है। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। समझते हुए भी कि ये कार्य नीति प्रमाण नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, करते रहते हैं, इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है। वह अपने अकाल तख्त पर नहीं है, अपनी कुर्सी पर नहीं है। जैसे हम कार लेकर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कहा जाता है कि अपनी ब्रेक चेक करो, क्योंकि पहाड़ी पर ब्रेक सेफ्टी का साधन है। वैसे यहाँ भी हम परमात्मा से योग लगाकर ऊपर चढ़ते हैं, तो चेक करते रहना है, क्या मैं अकाल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि जितना अकाल तख्त पर रहेंगे उतना कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी, और उतना ही अच्छा योग लगेगा। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझेगा नहीं, अगर मूंझता है तो मौज में नहीं है।
चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। वहाँ पे सतयुग में चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं है, प्रजा भी एक परिवार है। तो परिवार की नीति से सतयुग त्रेता की राजनीति चलती है, अर्थात राजा कहलाते हुए भी वहाँ परम प्रिय पिता का स्वरूप है। राजा कौन है? परम प्रिय पिता का स्वरूप है। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, परंतु सतयुग त्रेता की देवी राज्य विश्व राज्य के समय ये नीति चलती है, लेकिन लॉ नहीं चलता है। वहाँ लॉ की जगह स्नेह और संबंध की नीति चलती है। वहाँ दुख के शब्द को कोई जानता ही नहीं है। इस शब्द की वहाँ अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है इस शब्द का। सतयुग त्रेता में हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो वहाँ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। सतयुग त्रेता में हम स्वराज्य थे, वहाँ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, क्योंकि अप्राप्ति तब आती है जब स्वराज्य अधिकारी नहीं है। इस समय हम स्वराज्य के अधिकारी से संपन्न बनते हैं, इसलिए हमें परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इस समय हम स्वराज्य के अधिकारी से संपन्न बनते हैं, इसलिए हमें परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। 3 प्रकार के राज्य हैं। नंबर 1 है इस संगम युग का स्वराज्य, फिर है सतयुग त्रेता का विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। तो सदा हमें स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी नशे में रहना है। संगम युग का जो हमारा स्वराज्य अधिकार है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी में नशे रहना है, और वो सबसे नंबर 1 है, इसलिए हमें उस नशे में रहना है। ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही हमें स्वराज्य का तिलक दिया है, तो ये तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताज है प्योरिटी का, विश्व कल्याण की सेवा का, तो ये डबल ताज है। तो अपने को चेक करना है, क्या मैं ताजदारी हूँ? हमें खुद को विश्व सेवादारी समझना है, किसी स्टेट, गुजरात, राजस्थान आदि का सेवादारी नहीं समझना है। अगर अभी हम विश्व राज्य अधिकारी नहीं बने हैं तो द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। अगर हमें विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो सदा हमें अपने ताज, प्योरिटी और विश्व सेवा, तिलक, स्मृति का और तख्त पर सदा स्थित रहना है। अगर हमें विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित होना है, यही तख्त पर बैठना है। इस तख्त पर हम हर वक्त बैठ सकते हैं, परंतु शरीर के तख्त पर हम हर वक्त नहीं बैठ सकते हैं। आज की मुरली का वरदान। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। आज की मुरली का स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो, मतलब अपने को पक्का कर लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।